नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में बुध तृतीय भाव और षष्ठम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। बुध के जो भी कंटेंट्स हैं व्यक्ति को नकारात्मक ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध अपने स्वग्रही राशि में स्थित है। यहाँ पर बुध की कन्या राशि स्थित है और बुध अपनी ही राशि में स्थित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बुध अपने कंटेंट्स की रक्षा करने वाला बन जाता है। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी और व्याकरण का कारक ग्रह, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास का कारक ग्रह और अभिनय और लेखन का भी कारक ग्रह है। तो यहाँ पर व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला बन जाता है। वाणी और लेखन में व्यक्ति को महारत प्रदान करने वाला बन जाता है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में व्यक्ति की रुचि प्रदान करने वाला बन जाता है। आमोद प्रमोद, हास परिहास से युक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाने वाला बन जाता है। तो ऐसे में बुध व्यक्ति को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर बुध अपने उच्च राशि में भी स्थित है। यहाँ पर बुध की मूल त्रिकोण राशि भी कन्या राशि होती है, बुध की स्वर राशि भी कन्या राशि होती है और बुध की उच्च राशि भी कन्या राशि होती है। मिथुन और कन्या राशि के 15 अंश पर बुध स्वग्रही कहलाता है। कन्या राशि के 15 अंश पर बुध उच्च का कहलाता है और कन्या राशि के 15 से 25 अंश के मध्य बुध मूल त्रिकोण राशि का कहलाता है। तो यहाँ पर बुध में खासा बल है, बुध अत्यधिक बली हो रहा है। देखिए, शुभ फल प्रदान करेगा अथवा अशुभ फल प्रदान करेगा, दैट इज ए अदर थिंग, हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बुध का बल बहुत ज़्यादा है, यह बात स्पष्ट है। यदि इस कुंडली में बुध 15 से 25 अंश के मध्य भी अगर होता है तो यहाँ पर अत्यधिक बली बुध बन जाता है। देखिए, तृतीय भाव जो होता है वह एक त्रिषडाय भाव होता है, छठा भाव जो होता है वह भी एक त्रिषडाय भाव होता है। इसी के साथ छठा भाव एक त्रिग भाव भी होता है। त्रिषडाय का अर्थ होता है वह भाव जो शुभ और अशुभ दोनों ही मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं, त्रिषडाय भाव कहलाते हैं। लेकिन त्रिग भाव ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल ही प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बुध एक त्रिषडाय भाव का स्वामी और एक त्रिग भाव का स्वामी बन रहा है। तो यहाँ पर बुध अत्यंत नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स अवश्य प्राप्त होते हैं। वह एक अलग बात है कि बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा उन सभी कंटेंट्स को व्यक्ति के लिए नकारात्मक सिद्ध कर दे। जैसे व्यक्ति का जो विवेक है, बुद्धि है और जो चतुराई है वह नेगेटिव दिशा में या नेगेटिव कार्यों में कार्य करे, ऐसा संभव हो सकता है। व्यक्ति का जो लेखन कला है या वाणी की जो उसकी खूबी है वह व्यक्ति अपने और समाज के अहित में कार्य करे, अपने लेखन और अपने वक्तव्य से, वाणी से समाज को परेशान करने का कार्य करे। लेकिन यहाँ पर बल अवश्य है। तो मेष लग्न की कुंडली में बुध यदि छठे भाव में स्थित हो जाता है तो अपनी महादशा, भोग दशा में यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो तृतीय भाव से ऐसा बुध चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहा है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष के भाव का स्वामी जो छठे भाव में स्थित हो जाता है तो छठा भाव नौकरी का भी कारक होता है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं से तो व्यक्ति को मुक्त कर देता है। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो संघर्ष और मेहनत और परिश्रम प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होते। हालांकि यहाँ पर उच्च पदस्थ नौकरी दिखाता है, नौकरी होने की पूर्ण संभावना दिखाता है, एक अच्छी नौकरी होने की, एक लंबी नौकरी होने की, एक सरकारी नौकरी होने की संभावना दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी दिख रही है। अपनी उच्च की राशि में स्थित होकर, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर बुध स्थित हो रहा है तो यहाँ पर नौकरी में कंटिन्यूटी भी दिखाता है, एक ऐसी नौकरी जो उसको रिटायरमेंट की एज तक लेकर जाए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, अपनी नौकरी में मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, असंतुष्टि प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो यहाँ पर स्वग्रही बुध और मूल त्रिकोण का बुध व्यक्ति को संघर्ष अवश्य प्रदान करेगा, लेकिन स्थायित्व भी प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं
तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है, संघर्ष और मेहनत के भाव में स्थित हो रहा है। देखिए यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 ऐसा बुध अपने कारक स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। ऐसे लोग सांसारिक भोग को प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं, वाहन, भूमि और भवन के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा बुध शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो ऐसा बुध अपने स्थान से नवम स्थान पर स्थित हो रहा है, अपने कर्म भाव से नवम भाव पर स्थित हो रहा है। कम भाव के सापेक्ष यह भाग्यशाली बना देने वाला बुध बन रहा है। तो जैसा अभी हमने बात करी कि नौकरी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएगी, अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, स्टेबल नौकरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र यह दिखाता है कि व्यक्ति वेल सेटल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है। बुध की महादशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्तियों को नौकरी से संबंधित खासा परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, सरवाइव करने के लिए फाइट करनी पड़ती है। तो दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह बुध शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। यदि हम दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। एक त्रिक स्थान में बैठकर बुध त्रिक स्थान पर दृष्टि दे रहा है। हमने बात करी थी कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक स्थान होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली यह बुध 2 त्रिक भावों को कनेक्ट कर रहा है। उच्च का होकर बुध जब द्वादश भाव का खर्चे के भाव पर, हानि के भाव पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति को समय समय पर जीवन में हानि और नुकसान देने वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वह भी अत्यधिक खर्चीला स्वभाव होता है। फिजूल की चीज़ों में व्यक्ति ऐसा खर्चा करने वाले होते हैं, अथवा ऐसी भी स्थिति होती है कि व्यक्ति पर जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि उसका मैक्सिमम जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। तो अत्यधिक व्ययी स्वभाव का व्यक्ति को बना देता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपाय। क्या उपाय हो सकते हैं। यहाँ पे बुध एक त्रिषडाय स्थान का स्वामी है, एक त्रिक स्थान का स्वामी है, तो ऐसे में इसके दान कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को यह रोगी बना देने वाला भी होगा। देखिए रोग से प्रोटेक्ट व्यक्ति को करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक अच्छा इलाज करा देता है, लेकिन रोग अवश्य प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर छठा भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो चुका है। ऋण प्रदान करने वाला होगा, शत्रु ऐसे व्यक्तियों पर हावी भी रहते हैं, लेकिन इन सभी से सुरक्षा अवश्य प्रदान करने वाला होता है। तो देखिए यहाँ पर विशेष नकारात्मक चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी यदि इसके इफेक्ट्स को आप यदि मूव करा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे करा सकते हैं। देखिए यदि इसको 11th हाउस में इसके प्रभाव को मूव करा लिया जाए तो यह बुध अत्यधिक नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेगा। एक क्रॉनिक डिजीज देने वाला नहीं होगा, क्रॉनिक रोग देने वाला नहीं होगा, ऐसा कर्जा नहीं देगा जिसको कि चुकाना असंभव सा प्रतीत हो रहा हो, ऐसे शत्रु नहीं देगा जो उसके जान और माल के लिए घातक सिद्ध हो जाए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में और महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में हरा धागा बांध लें बुधवार के दिन। एक तो काम आपको ये करना है जिससे कि इसके प्रभाव डायरेक्टली 11th हाउस में मूव हो जाएंगे। एक तो कार्य ये करिए। दूसरा, समय समय पे बुध के दान करते रहें। बुध के जो पदार्थ होते हैं वह होते हैं हरा वस्त्र, साबुत मूंग, पालक और हरी वनस्पति। तो ऐसे में हरा वस्त्र किसी कन्या को दान कर सकते हैं। कन्या से मतलब हो गया 8 वर्ष की अवस्था से कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं वो कन्या की श्रेणी में आती हैं। साबुत हरी मूंग की दाल दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, अथवा 43 डेज लगातार बुधवार से शुरू करके गाय को पालक खिलाएं। यदि पालक उपलब्ध नहीं होता तो हरा चारा खिला सकते हैं। लेकिन यदि आप पालक खिलाते हैं स्पेशली तो यह ज़्यादा अच्छे प्रभाव प्रदान करने वाला आपको बन जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बुध से संबंधित रोग नहीं होंगे। बुध से संबंधित रोग का मतलब हो गया कंठ, नाभि स्थान अथवा नस और त्वचा से संबंधित रोग आपको प्राप्त नहीं होंगे। यदि होंगे भी तो वो क्योर्ड हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, उसका उपचार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मेष लग्न के 6ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के 7म भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।